जय हिंद बच्चों। आज आप लोगों को बहुपद के एग्जाम्पल नंबर 2 को बताने जा रहे हैं। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर, इसका सोल्यूशन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। बेटा ये x में बहुपद है, इस बहुपद को हमने लिख दिया px, यानी बहुपद किस में, x में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x में बहुपद है तो इसी चीज को हमने यहाँ लिख दिया px। अब इसके शून्य ज्ञात करना है बेटा। तो शून्य क्या होता है, हमें x का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए px का मान 0 हो जाए, अर्थात px बराबर हमें क्या लाना है, 0। क्या लाना है बेटा, px बराबर 0 लाना है। अब px है क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब क्या करें बेटा, इसका फैक्टर कर दें। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या होता है, 1 है। देखते नहीं लेकिन 1 मानते हैं, तो 1 का गुणा हम यहाँ 10 में करेंगे, अचर वाले पद में। तो 1 का गुणा 10 में करें तो 10 आ गया बेटा। अब हम 10 का ऐसा फैक्टर करें कि जोड़ने से, यहाँ प्लस आया है तो जोड़ने से क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो आप जानते हो 5 गुना के 10, 5 2 7। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस लिख दिया, इस 7 की जगह बेटा लिख दिया 5 प्लस 2। देखो 5 प्लस 2 7 हो गया। ये ब्रैकेट बंद कर दिया, x प्लस 10 बराबर 0। आपका जब अभ्यास हो जाएगा तो यह नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहाँ प्लस है, प्लस का गुणा यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा 5। इस x को भी अंदर भेज रहे हैं, 5x प्लस का गुणा प्लस में प्लस 2, और ये x भी अंदर गया, 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब बेटा कॉमन ले लो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में x कॉमन हुआ, x प्लस 5 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन हुआ, 2, और 10 में 2 कॉमन हुआ, x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर बेटा x प्लस 5 कॉमन होगा तो x प्लस 5 और क्या, x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ क्या हुआ, देखो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो x प्लस 5 0 होगा या तो x प्लस 2 0 होगा। जब x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो गया, -5। फिर लिखेंगे जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू बेटा ये 2 दाहिने तरफ जाएगा तो ये होगा -2। तो शून्य का आपके मिले क्या, -5 और -2। ठीक बेटा। तो इस तरह से शून्यक हमारा क्या हुए, शून्यक जो प्राप्त हुए x बराबर -5 और x बराबर -2। तो शून्यक तो हमने ज्ञात कर लिया। पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता जो संबंध है, संबंध क्या है आपको मालूम है, अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारा जो व्यंजक है यह एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है बेटा। इसकी तुलना हम किससे करें, तुलना हम करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करें। तो देखो बेटा ax स्क्वायर की जगह यहाँ पे 1 है, ax स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर, इसका मतलब है a बराबर 1। ठीक है बेटा। bx बराबर 7x है, यानी b बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 7, और c बराबर क्या दिखाई दे रहा है, बोलो 10। ठीक।
ए बी सी का हमने मान निकाला। अब अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें तो हमारा होता है -b/a, और ये हुआ -b का मान 7 अपन a का मान 1 बेटा, दिस इज -7। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c का मान बेटा देखो यहाँ 10 बटे a का मान 1 यानी हुआ 10। इस तरह से हमने अल्फा प्लस बीटा -7 देखा, अल्फा प्लस बीटा 10 आया। ये तो हमारा क्या हुआ, सूत्र की सहायता से हुआ। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखो, देखो 7 आ रहा है कि नहीं। x के दो मान आए हैं, x बराबर -5, x बराबर -2, तो इसमें हम एक को अल्फा मान ले, एक को बीटा मान ले। अल्फा बराबर हमारा है क्या -5 मान लिया, बीटा बराबर मान लिया -2। बोलो तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी -5 प्लस -2, यहाँ दो चिन्ह हो गया बेटा, ब्रैकेट लगा दोगे तो -5 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -2, दिस इज -7। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया, ये आ गया -7, और यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा -7 आया है। दूसरी चीज फिर हम अल्फा बीटा निकालें, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या होगा देखो, अल्फा बीटा हमने अल्फा किसको माना है -5 को, -5 इंटू बीटा किसको माना -2 को। देखो क्या मैंने सही लिखा, बोलो सही लिखे हैं नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ गुणा और ऋण दो चिन्ह साथ आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए ब्रैकेट। हम चाहे तो इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब देखो माइनस का गुणा किसमें करना, माइनस में, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस, और 5 का गुणा 2 में करेंगे 10। तो इस तरह से हमने देखा कि सूत्र से भी हमारा अल्फा प्लस बीटा -7 आया, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा निकाला जो था इसको देखा -7, अल्फा बीटा हमारा आया था सूत्र से 10, यहाँ अल्फा बीटा निकाला शून्य निकाल करके तो ये भी 10 आया। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा बेटा बहुपद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसको देखो बेटा, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये x में बहुपद है, x में बहुपद है, इसलिए इस बहुपद को हम लिख रहे हैं px बराबर x² -3। ये कुछ है नहीं बेटा, x में बहुपद है, इसी बहुपद को हमने लिख दिया px, अर्थात x में बहुपद क्या है x² -3। इसके शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य क्या होगा, शून्य तभी प्राप्त होगा जब इस बहुपद का मान क्या हो, शून्य हो, यानी px बराबर क्या हो 0। px क्या है बेटा, px हमारा x² -3 = 0। अब x² -3 का हम क्या करें, गुणनखंड कर दें, क्या करें गुणनखंड। तो देखो a² -b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो इसको देखो बेटा x² को कहोगे x² माइनस ये 3 देखो है क्या चीज, 3 बेटा काड़ी में 3 इंटू काड़ी में 3 है कि नहीं, बोलो काड़ी में 3 इंटू काड़ी में 3। अब इसको हम लिख सकते हैं काड़ी में 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा √3 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखो इस रूप का हो गया a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो एक बार क्या करेंगे a और b को जोड़ेंगे, अर्थात x + √3, दूसरे ब्रैकेट में x - √3 = 0। फिर कहेंगे जब x + √3
इक्वल टू 0 तो x बराबर -√3। जब बेटा x -√3 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हुआ, ये -3 3 उधर जाएगा दाहिने तरफ, ये हुआ √3। ठीक, तो शून्य बेटा हमारे आगे एक आ गया कितना, -√3, एक आ गया √3। तो हम एक शून्य को अल्फा मान लें, एक शून्य को बीटा मान लें, इसलिए अल्फा बराबर हमारा हो गया -√3, बीटा बराबर हो गया √3। ठीक, अब क्या करें, शून्य ज्ञात हमको हो गया, अब हम शून्यकों का योग निकाल लें। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, देखो -√3 प्लस बीटा क्या है √3, क्या हुआ बेटा, बराबर है, कट गया 0। ठीक, और सूत्र से मान निकालें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो सबसे पहले तो हमें b/a निकालना होगा। बोलो क्या निकालना होगा, b/a। हमारा व्यंजक क्या है, हमारा जो बहुपद है यह है x² - 3। द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद की तुलना किससे करोगे, की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। देखो बेटा ax², तो a यहाँ संख्या क्या मानोगे, एक, यानी ax² की जगह क्या दिखाई दे रहा है, 1x² दिखाई दे रहा है, बोलो है कि नहीं। तो देखो a की जगह क्या दिखाई दिया, a बराबर 1 है कि नहीं, बोलो। तो a बराबर क्या है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे a बराबर 1। अब जरा देखो इसमें x वाला पद नहीं है, बोलो x वाला पद नहीं ना है, bx नहीं ना है, x का एक घात नहीं है ही नहीं, यानी इसका मतलब हुआ कि bx की जगह क्या है, bx की जगह 0 है, bx की जगह क्या है 0। इसका मतलब b बराबर 0 होगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो ये x² है -3 है, 3 है, इसमें b वाला ये वाला पद नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं b, बोलो b इंटू क्या, समझो x, bx लाना है, तो यानी यहाँ जो x का गुणांक होगा, बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा 0, तब ना 0x तो 0 हुआ, बोलो। यहाँ पर फिर कोशिश करो समझने की, ax² प्लस bx प्लस c है, यह है, x नहीं है, इसमें x नहीं है, इसका मतलब कि b वाला भाग क्या होगा 0, b वाला भाग क्या होगा 0, b वाला भाग क्या हुआ 0। इसका मतलब हुआ बेटा कि b बराबर क्या हुआ 0 है, b क्या है 0। और c देखो, c कितना है, c बराबर है तुम्हारा प्लस c की जगह -3 है, c बराबर -3। अब अल्फा प्लस बीटा देखो, यह होता है -b/a बराबर -b का मान 0 बटे a का मान 1 अर्थात 0। ठीक बेटा, अल्फा बीटा निकालो। अल्फा बीटा निकालने से हमारा हुआ, गुणा करोगे -√3 इंटू √3, देखो गुणा करो तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस हो गया बेटा, √3 का गुणा √3 में 3 आ गया। अच्छा, अब सूत्र से देखें, अल्फा बीटा ये होता है बेटा c/a, क्या होता है c/a, तो c का मान -3 बटे a का मान 1, ये हुआ -3। समझ में आया। तो हमने देखा कि इस सूत्र से मान हमारा अल्फा बीटा का मान -3 आया, और हमने मान निकाल के शून्य देखा तो अल्फा बीटा क्या आया -3 आया। शून्य निकाल के भी देखा, पूरा किया शून्यकों का -3 आया, और सूत्र से भी क्या आया -3। इसका मतलब कि हमारा संबंध क्या है,
संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अच्छा, अब आइए एग्जाम्पल नंबर 4 को देखें। एग्जाम्पल नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और -2 है। -3 और -2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ एक द्विघात बहुपद आपको बनाना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः का मतलब यहाँ योग पहले आया है तो योग यहाँ -3, गुणनफल बाद में आया तो गुणनफल क्या -2 है। हम द्विघात बहुपद की बात हो रही थी, मान लिया द्विघात बहुपद क्या है कि शून्यक जो है अल्फा और बीटा है। माना सॉल्यूशन देखें, एग्जाम्पल नंबर ये आपका 4 हुआ। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। एक को हमने मान लिया बेटा अल्फा, दूसरे को मान लिया बीटा। तो यहाँ शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है -3। ठीक, फिर कहना शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल यानी शून्यकों का क्या गुणनफल माने शून्य का अल्फा बीटा माने तो इसका गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर कितना है -2। तो आपको क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखो बेटा, द्विघात बहुपद जो होता है हमारा, द्विघात बहुपद बराबर होता है बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, अर्थात अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग इंटू x, अब प्लस बेटा अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। आ गया समझ लो, ये आपको याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग इंटू x और प्लस अल्फा बीटा। एक बार फिर समझिए, यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और -2 है। द्विघात बहुपद अर्थात उसके 2 शून्यक होंगे, तो उसमें हमने मान लिया कि माना द्विघात बहुपद का के शून्यक, एक शून्यक हमने अल्फा मान लिया और दूसरा क्या मान लिया बीटा। तो अब करा शून्यकों का योग, शून्यकों मान 2 शून्यक जो है उसका योग यानी अल्फा प्लस बीटा, हमारे मानने के अनुसार एक शून्यक अल्फा माना दूसरा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3। फिर करा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर क्या -2। इतना तो हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब ये बेटा याद होना चाहिए कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अब मान रख दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, देखो यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बना दो, क्या है -3, ब्रैकेट बंद, बाहर क्या x प्लस अल्फा बीटा बेटा क्या है -2। तो अब जरा बताओ, हमने कहीं कुछ गलत लिखा है, कहीं कुछ गलत किया है? हाँ, गलत दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्लस -2 चिन्ह है, एक साथ नहीं लिख सकते, इसका मतलब यहाँ पे हमने ब्रैकेट बना दिया बेटा। अब देखो ये x² लिख दिया, इस ब्रैकेट को तोड़ो तो ये माइनस बाहर है ब्रैकेट को के, तो इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में तो +3 हो गया। और देखो ये x भी अंदर जाएगा तो हो गया 3x। देखो ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ होगा
उसका ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। चाहे इधर लिखें, यहाँ रहे तब भी, यहाँ रहे तब भी, ब्रैकेट के बाहर जो होगा उसका ब्रैकेट में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। ठीक है बेटा। अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का गुणा जब माइनस में करोगे तो -2। यही आपका आंसर हो गया भैया। द्विघात बहुपद बराबर x² + 3x - 2। हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। ठीक। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 को देखें। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 का रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्य -3, -1, या और और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। तो हमें पहले देखना कि शून्यक है कि नहीं। हमें देखना है कि इसके शून्यक 3, -1 और -1/3 हैं कि नहीं। इसका सलूशन देखें। px दिया है बेटा, px बराबर दिया है 3x³ - 5x² - 11x - 3। तो बेटा शून्यक तब होगा, ये 3 शून्यक तब होगा जब x की जगह 3 रख देंगे तो क्या आ जाना चाहिए, 0 आना चाहिए। बोलो। इसलिए हम क्या करेंगे, P3 का मान निकाल के देखें, यानी x की जगह 3 रख के देखें तो 3 गुणे, बोलो, x की जगह 3 का क्यूब -5 इंटू x की जगह 3 का स्क्वायर -11 इंटू, बोलो, x की जगह 3 -3। P3 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए भाई। x बराबर 3 के लिए इस px का मान जब 0 आएगा तब तो शून्यक होगा। तो देखो 3 का क्यूब 3 × 3 = 9 × 27 गुणे 3 81 माइनस, यहाँ देखो 3 का वर्ग 9 × 5 = 45, 11 × 3 = 33 -3। तो देखो ये 81 हो गया। अब ऋण वाला देखो तो 3 3 6 5 11 और यहाँ 3 4 7 1 8, क्या गया 0, क्या गया 0। P3 का मान 0 हो गया, इसलिए x बराबर 3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, x बराबर 3 बहुपद का शून्यक है। अब -1 रख के देखें, क्या रख के देखें, -1। ठीक, तो अब देखो p-1 निकालें, p-1 तो x की जगह -1 लिखेंगे तो 3, यानी देखो बेटा बीच में क्या चिन्ह है, चलो इसको यहाँ मिटा दे रहा हूँ। p-1 निकाल रहे हैं, p-1 बराबर 3, बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं, गुणा मानोगे, x की जगह -1 लिखना है तो इसके घात 3 लिखना है। बताओ मैं सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ, बोलो।
तो x की जगह -1 तो लिखा, लेकिन यहाँ गुणा है, ऋण 2 चिन्ह आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्रैकेट। ठीक, x को हमने ब्रैकेट लिख दिया, फिर इसके घाते 3 लिख दिया। अच्छा, अब -5 इंटू, फिर x की जगह है -1 और घाते 2, -11 इंटू -1, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और -3। अब देखो बेटा, ऋण 1 का घन जब करोगे तो ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 3 बार, ऋण 1 घाते 3 का मतलब हुआ ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1, 3 बार गुणा। तो देखो, ऋण का गुणा ऋण में धन, धन का गुणा ऋण में ऋण आ गया, और 1 गुणे 1 गुणे 1 ही हो गया। तो क्या आया, -1 आया। क्या आया, -1 का गुणा 3 में करोगे तो क्या आएगा, -3। ठीक, ऋण 1 का जब वर्ग करोगे, ऋण 1 का वर्ग करोगे तो 2 बार गुणा करोगे, ऋण 1 गुणे ऋण 1, तो ये हो गया बेटा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस 1 आएगा, गुणा माइनस में करना है तो -5 हो गया। ठीक, ऋण 11 गुणा ऋण 1 में करोगे बेटा तो +11 हो गया, और -3, ऋण का गुणा ऋण में करोगे तो प्लस हो गया। अब देखो, प्लस वाला 11 है, ऋण वाला देखो, ऋण वाला 3 5 8 3 11, 11 माइनस 11 क्या आया, 0। इसलिए x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है। ठीक, आइए अब हम p -1/3 का मान निकाल लें। p -1/3, p -1/3 बराबर 3 गुणे, बेटा -1/3 ब्रैकेट में लिखना होगा, घाते 3 -5 इंटू -1/3 घाते 2 -11 इंटू, बोलो, -1/3 और -3। देखो, ऋण 1/3 घाते 3, तो यहाँ पे 1 का भी घन करोगे, 3 का भी घन करोगे, तो पहले तो 3 हो गया गुणे 1 का घन, देखो पहले ऋण, देखो ऋण का गुणा, ऋण का घाते थे कितना, 3, या ऐसे सोचो कि ऋण गुणे ऋण गुणे ऋण क्या बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। बोलो भाई, नहीं समझ पा रहे हो, ऋण 1/3 घाते 3 है, तो इसका मतलब हुआ ऋण 1/3 गुणे ऋण 1/3 और गुणे ऋण 1/3। तो बोलो, ऋण का गुणा ऋण में धन, का गुणा ऋण में ऋण, यानी क्या हो गया, ऋण 1/3 3 9 27। ठीक, देखो ऋण 5 गुणे, यहाँ ऋण का वर्ग है तो प्लस हो गया, 1 का वर्ग 1/3 का वर्ग 9। फिर देखो, ऋण का गुणा ऋण में धन हो गया, 11 का गुणा अंश में करेंगे 11/3, नहीं समझे, ऋण का गुणा ऋण में प्लस, 11 गुणा 1 में 11/3 -3। अब देखो यहाँ पे, इसको चाहे तो 3 9 27 काट सकते हैं, काट दिया तो क्या मिला यहाँ पे, -1/9। यहाँ क्या मिला बेटा, देखो ऋण 5 का गुणा अंश में करेंगे तो ऋण 5/9 प्लस 11/3 -3। इसका लसा ले लो, यहाँ 3/1 मान लोगे, लसा कितना, बोलो 9, और 3 का लसा 9 ही आएगा। 9 में 9 से भाग देंगे, 1 बार गया, 1 का गुणा यहाँ -1 में करोगे, 9 में 9 का भाग दिया 1 बार, 1 का गुणा 1 में करोगे 1, ये माइनस है। फिर देखो, 9 में 9 का भाग दिया 1, 1 का गुणा -5 में तो -5 प्लस, देखो 9 में 3 का भाग दिए, बोलो 9 में 3 का भाग दिए तो 3 बार गया, 3 का गुणा 11 में 33 माइनस, यहाँ 9 में 1 का भाग दोगे, 9 9 3 27। देखो बेटा, प्लस वाला तो 33 है, ऋण वाला देखो 27 5 32 1 33 9, अर्थात 0/9, अर्थात क्या आ गया, 0, क्या आ गया, 0 आ गया। इसलिए आप कहोगे, क्या कहोगे, बोलो,
x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। शून्यक हो गया। अब हमें क्या करा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो ये त्रिघात बहुपद है बेटा। क्या घात है? त्रिघात बहुपद है, तो 3 मूल प्राप्त हुए। कितने मूल प्राप्त हुए? 3 प्राप्त हुए। एक मूल को हमने अल्फा मान लिया, एक मूल को बीटा माना, एक मूल को गामा माना। तो अल्फा बराबर हमारा कितना आ गया? 3, एक को मान लिया। बीटा बराबर आ गया -1 और गामा बराबर हो गया, इसको गामा कहते हैं, ये -1/3। गामा आपको इस तरह से बनाएंगे। अच्छा, अब त्रिघात बहुपद में गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है? देखें, ये होता है ए, जैसे हम देखें ax³ + bx² + cx + d के बहुपद के शून्यक यदि अल्फा, बीटा तथा गामा हो, तो अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a। क्या होता है बेटा? -b/a। अब दो को लेके चलेंगे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा में बीटा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा में गामा अल्फा बराबर होता है बेटा c/a। और अब तीनों का गुणा करेंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a। अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा। फिर देखो, अल्फा बीटा, अल्फा गुणा बीटा में किया, फिर बीटा गामा, बीटा गुणा गामा में किया, प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, और फिर अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a, -d/a। ठीक बेटा, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ये आपको याद रखना होगा। तो अब ये त्रिघात बहुपद है, तो हम पहले इसमें a b c निकालें। अच्छा, अब देखो, ये जो बहुपद है 3x³ - 5x² - 11x - 3 की तुलना हम त्रिघात वाले बहुपद से करेंगे ना। किससे? त्रिघात वाले बहुपद, यानी किससे? ax³ + bx² + cx + d से करने पर। तो बोलो बेटा, a की जगह क्या दिखाई दे रहा है? बोलो, a की जगह 3 दिखाई दिया, b की जगह बोलो bx² की जगह -5x², तो b की जगह क्या है? -5। c की जगह क्या है? बोलो -11, और d की जगह क्या है? -3। इसकी तुलना जो हमने इससे किया, x³ + bx² + cx + d से किया, तो a, b, c और d के मान निकल गए। अच्छा, अब हम अल्फा + बीटा + गामा निकालें। अल्फा + बीटा + गामा, तो यहाँ जो मान हमारे प्राप्त हुए हैं 3 + -1 + -1/3। अब देखो, 3 लिख दिया, प्लस का गुणा माइनस में -1, प्लस का गुणा माइनस में -1/3। 3 में से 1 गया बेटा, 2 हो गया, 2 ऋण 1/3। तो 2 में से 1/3 घटा दो, यानी 2/1 मानोगे। 3 दूना के 6 में से 1 निकल गया, यानी हो गया क्या? 6 में से 1 गया, 5/3 आ गया। क्या आ गया? 5/3। ठीक। अच्छा, अब हमारा जो सूत्र है अल्फा + बीटा + गामा बराबर हमने बताया -b/a, उससे निकालो सूत्र से तो -b
बी हमारा है क्या -5 बटे ए का मान क्या है 3। देखो माइनस का गुणा माइनस में +5/3। तो यहाँ हमने जो शून्य निकाला उससे हमने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला 5/3 और हमने जो फार्मूले में रख दिया तो भी 5/3 आया। ठीक, अब जरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान निकाल लें। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा अल्फा का मान कितना है 3 माने हो बोलो, तो अल्फा 3 गुणे बीटा का मान -1 प्लस बीटा -1 इंटू गामा -1/3। बेटा चिन्ह को ध्यान से देखना, प्लस प्लस लिख दिया, गामा गामा का मान -1/3 इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा क्योंकि 2 चिन्ह आ रहे हैं। अल्फा अल्फा का मान 3। देखो 3 का गुणा -1 में तो -3। ठीक, देखो माइनस का गुणा माइनस में प्लस और प्लस का गुणा यहाँ प्लस में तो प्लस ही आएगा 1/3। देखो प्लस का गुणा माइनस में माइनस, ये देखो 3 3 यहाँ क्या हुआ कट गया, प्लस का गुणा माइनस में -1 -3 -1 -4 धन 1/3। 4/1 मानोगे बेटा, तो देखो 3 का गुणा 4 में -12 प्लस 1 यानी हो गया /3 यानी मिल गया -11/3। क्या मिल गया -11/3। अब थोड़ा समय और लगेगा। सूत्र से देखें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है क्या C/A। तो C का मान कितना निकला था बेटा बताओ, C का मान -11 बटे A का मान कितना 3, तो -11/3 आ गया। ठीक, अब आओ इसके तीसरे वाले पार्ट पर देखें, तीसरा भाग C बराबर यहाँ -11 था, D बराबर -3 था। अब देखो अल्फा बीटा गामा का मान निकालें, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा का मान 3 गुणे बीटा का मान -1 गुणे गामा का मान -1/3। देखो 3 3 काट दिया, ऋण का गुणा ऋण में, बोलो ऋण का गुणा ऋण में धन हो गया, यानी क्या हुआ धन 1। 3 तो खत्म हो गया, यानी क्या मिला 1 मिला, +1 चाहे 1। अल्फा बीटा गामा क्या मिला 1 मिला। फिर से देख लो, 3 अल्फा बीटा -1 गामा -1/3, 3 3 कटा, माइनस का गुणा माइनस में +1। और सूत्र से देखें अल्फा बीटा गामा बराबर क्या है -D/A। तो हो गया D का मान कितना है, D का मान -3/A का मान 3। ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 2 चिन्ह हो जा रहे हैं, तो 3 3 कट गया बेटा, माइनस का गुणा माइनस में क्या मिला +1। तो सूत्र से भी देखा बेटा 1 आया, और जो शून्यकों का योग जब गुणनफल जब किया अल्फा बीटा गामा तब भी 1 आया। ठीक बेटा, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है प्रश्नावली 2.2 के सवाल को बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।